धर्मलाल भाग्यशालियों, आज 18 जून को मंगलवार का दिन है और आज हमारी क्लास जो है कंटरवार की है। क्या बात है मेहता जी, आप ध्यान नहीं दे रहे हो? थोड़े एब्सेंट रहते हो ज्यादा। सब भागा हो गया था लास्ट वीक। अरे बद्रीनाथ जी जाते हैं कहीं। बहुत अच्छा धर्मलाल। हाँ जी, मैं जरा पहले से ही सबको विनंती कर देता हूँ, बी सीरियस एंड बी सिंसियर अबाउट दिस क्लास। क्योंकि जब पदार्थ का स्वरूप ऐसा आ जाएगा और फिर आप थोड़े से इधर उधर हो जाएंगे तो नहीं चलेगी बात। हाँ जी, हमारी बात जो है कहाँ तक आकर रुकी थी? थोड़ा सा ध्यान है आपको तो ये बात रुकी है कि पुद्गल के परमाणुओं के अंदर तो स्पर्श गुण तो है ही ऐसा। क्या बोलना है छोटे जी, क्या प्रश्न है, क्या विषय था? हमारा सा पुद्गल के परमाणु में स्पर्श गुण है। और आत्मा आत्मा उसे लेती है या पुद्गल चिपकता है, इसका क्या प्रोसेस है? चलिए ठीक है। अब ये बात तो ये हो गई कि निश्चित रूप से कोई भी पुद्गल का परमाणु, ये जो परमाणु है और इस परमाणु के पास जो है अपना वर्ण है, गंध है, रस है और स्पर्श है। अब इसके अंदर जो स्पर्श है उस स्पर्श के अंदर 8 स्पर्श में से एक स्पर्श जो है वो स्निग्ध स्पर्श है। और ये कह रहे हैं कि भाई स्निग्ध जब भी रहेगा तो वृक्ष जो है वो कम ज्यादा प्रमाण में जो भी होगा रहेगा ही। अब ऐसी स्थिति के अंदर अब ये परमाणु के अभिन्न अंग है। ख्याल आया? अभिन्न है इसके अंदर। मतलब परमाणु द्रव्य से उनके गुणधर्म सर्वथा भिन्न नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक स्वतंत्र परमाणु है तो उसमें एट ए टाइम साथ में सभी न रहते हुए कोई ना कोई एक तो रहेगा सब। मतलब 5 वर्ण है तो एट ए टाइम तो कोई एक ही रहेगा। ये कपड़ा सफेद है तो अभी इस समय सफेद है, लेकिन लाल नीला पीला हरा अब जैसे इसको निमित्त जो मिल जाएंगे चेंज हो जाएंगे। गंध दो है लेकिन रहेगी एट ए टाइम एक रहेगी। वो कन्वर्ट हो जाए अंदर अंदर तब बात अलग है। रस जो है वो 5 है लेकिन एट ए टाइम एक रहे। स्पर्श 8 है, 4 जोड़ी है। ख्याल है? उस एक पैर रहेगी तो एक पैर में ये करिए। तो अब आवश्यकता किसकी है कि ऐसे परमाणु जो है जिनकी स्निग्धता प्रतिशत में ज्यादा बढ़ी, वे हो गए कार्बन वर्गणा के परमाणु। अब ये कार्बन वर्गणा के परमाणु बन गए जिन परमाणुओं में इतनी ज्यादा स्निग्धता आई। अब ये स्निग्धता जितनी ज्यादा बढ़ने से ये परमाणु, अब स्निग्धता बढ़ने से क्या फायदा हुआ इनको? ये परमाणुओं का समूह, वर्गना मतलब समूह, ये ग्रुप जो है, जो चिपकने वाला सामने मिले उसके साथ चिपक करके बंद हो जाए। ख्याल आया? ये उसकी इससे विशेषता बनी। वैसे विशेषता भाषा में, श्वासोश्वास में, मनोवर्गणा में क्यों नहीं बनी साहब? ध्यान से समझिए। भाषा वर्गणा में जो स्निग्धता है वो अक्षर संधि बना करके वैसी स्निग्धता है, इसलिए अक्षरों का संयोजन बन करके वो स्निग्धता अक्षरों को, शब्दों को बरोबर बनाए रखती है। इसलिए बोलने के बाद भी व्यक्ति से दूर गए हुए पुद्गल परमाणु 14 राजलोक में जहां फैलते जाए फिर भी
उनके अंदर वो अक्षर शब्द बरोबर बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? उस वर्गणा के जो स्निग्ध रस है, उसने उन परमाणुओं को परस्पर बांध करके रखा है, इसलिए वो भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु अब शब्दात्मक है। ध्यान से समझिए। लेने के पहले वो रॉ मटेरियल थी, और लेकर बोलने के बाद में रॉ मटेरियल नहीं है, अब वो ज्ञानात्मक है। बोलिए मेहता जी, ध्यान में आ रही है बात? जी साहब। भाषा वर्गणा के पुद्गल लेने के पहले रो मटेरियल थी, मगर लेने के बाद में वो शब्दात्मक ज्ञानात्मक बन गई। हाँ, शब्द ज्ञानात्मक है। देखिए, अभी ये प्रैक्टिकल देख लो ना। मैं ले रहा हूं तब रॉ मटेरियल के रूप में भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु ले रहा हूं। ले करके मैंने अपनी आत्मा के ज्ञान के साथ जोड़ा। अब उसको परा पश्यंती मध्यमा वैखरी से बोला। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, उसने चारों तरफ जरा लाउड कर दिया, लंबा कर दिया, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स है तो फेंक दिया जोर से। अब आप हजारों माइल दूर बैठे हैं तो वहां तक पहुंच रहा है। अब वो शब्दात्मक है, शब्द ज्ञानात्मक है। आप सुन सुन कर प्रत्येक शब्द से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। अब ये रॉ मटेरियल के रूप में नहीं है। अब ध्यान से सुनना। ये जो शब्दात्मक आपने सुना, अगर ये स्निग्ध स्पर्श की मात्रा उन परमाणुओं में नहीं रहती, तो ये आप तक 10,000 किलोमीटर दूर पहुंचते पहुंचते बीच में ही बिखर जाते, फिर रॉ मटेरियल के रूप में आ जाते। लेकिन नहीं आए, आप तक पहुंचे हैं। और आप तक पहुंचे इतना ही नहीं, अब ये कितने वर्षों तक रहेंगे? कोई रखने वाला तो रखता नहीं है, लेकिन ये खुद शब्द बने हुए बरोबर बने रहेंगे। अक्षर देहात्मक शब्द। अब 3 अक्षर का शब्द साथ में जुड़ा है, 4 अक्षर का शब्द साथ में जुड़ा है, 5 अक्षर का या 2 अक्षर का, या जैसा जैसा शब्द बन करके जुड़े हुए हैं वैसे ही रहेंगे। अब एक शब्द में परमाणु भाषा वर्गणा के कितने रहेंगे? 2 अक्षर का एक शब्द है तो उसमें भाषा वर्गणा के परमाणु कितने रहेंगे? 3 अक्षर का है तो, 4 अक्षर का है तो, 5 अक्षर का है तो रॉ मटेरियल तो भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। दूसरे अन्य पुद्गल परमाणु नहीं है। आप ध्यान से समझिए। इसलिए शब्द भी क्या है? शब्द भी पुद्गल परमाणु है। और फिर वो जब कब तक बने रहेंगे? जब तक इनकी स्निग्धता का स्पर्श परस्पर छूट न जाए, वहां तक बने रहे। मेरे मरने के बाद हजारों साल के बाद भी कोई सुने तो बरोबर पकड़ में आएंगे तो। अब वो पकड़ लेना उनकी बात है, वो सुने जाएंगे कि नहीं सर? तो वो शब्दों का स्ट्रक्चर क्यों नहीं टूटा? शब्दों का स्ट्रक्चर खत्म क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ स्निग्धता। ये स्निग्धता उन अक्षरों को पकड़ के रख रही है। मैंने यहां पर ये अक्षर लिखा का, व, प, तो वैसे ही अब ये बोल लिखे गए हैं, वो बोले गए हैं। ध्यान दीजिए, ये भी परमाणु है, वो भी परमाणु है। तो ये मैं अभी मिटाऊं तो मिट जाएगा। मैंने लिया है औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु और शरीर बनाया है, और शरीर नष्ट हो जाएगा। कब नष्ट होगा? जलाएंगे तब। अग्नि संस्कार करके जला दिया। तो ये क्यों अग्नि संस्कार आपको करना पड़ा? औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं में जो स्निग्धता है, और जिन स्निग्धताओं ने उन परमाणुओं को पकड़ के रखा है परस्पर, वो उसको जलाते ही नष्ट हो जाएगा। आप देखिए, रॉक का पत्थर जो है, उस पत्थर को जलाएंगे तब वो आकर के चूने के फॉर्म में, लाइम फॉर्म में कन्वर्ट होगा। नहीं जलाओगे वहां तक वो उसकी प्रॉपर्टी जो है
वैसे ही पत्थर पत्थर की बनी रहेगी। क्या लाया? वो पत्थर स्निग्ध रूप में है, उनके परमाणु बिखेरने अलग करना है, डिवाइड करना है। वो कैसे होगा? अग्नि तत्व से उस स्निग्धता को परिवर्तित करके रुक्षता में लाओ, तब जा करके होगा। अब वैसे ही प्रक्रिया है। तो इन पत्थरों को ले ले करके, उनको फोड़ करके, छोटे टुकड़े करके, पाउडर करके, इतनी हाई डिग्री टेम्परेचर के ऊपर 2500 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करके उनको सीमेंट के रूप में बनाया जाता है। तो उनकी स्निग्धता नष्ट कर दी, रुक्षता 1000 गुनी बढ़ा दी, और जैसे ही पानी मिलेगा फिर वो उसको जोड़ करके पत्थर बना देगा। अब ध्यान से समझिए, पूरा साइंस ऑफ फिजिक्स जो है ना, ये इस पर ही है। सिर्फ वर्ण गंध रस स्पर्श पर ही है। और प्रतिस्पर्धी वर्ण, प्रतिस्पर्धी रस, प्रतिस्पर्धी स्पर्श, ये प्रतिस्पर्धी स्पर्श के आधार पर सब कुछ है। अगर है ध्यान में, आप उसको उसी हिसाब से चलिए। हमारे पेट की ऊर्जा, उष्णता, गर्मी बनी रहेगी तो खाया हुआ डाइजेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वो उष्णता का प्रमाण है, और हम गलती क्या करते हैं? पेट गर्म है, गर्मी का प्रमाण है, गर्मी पचाएगी उसको। आपने आइसक्रीम खाई, आपने कोल्ड ड्रिंक्स पर पी लिया, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, तो आपने आंतों की गर्मी, जो डाइजेस्टिव हीट है, उसको ठंडा कर दिया, खत्म कर दिया। अब आप चाहे कुछ भी खाओगे, पाचन नहीं होगा। अब जो नहीं पचेगा वो या तो एसिड में, या पित्त में, या गैस में कन्वर्ट होकर के रिएक्शन करेगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, पूरी रस के 8 प्रकार के रस पर इतनी प्रोसेस, प्रक्रिया है चेंजिंग एक्शन रिएक्शन की, कि मेहता जी मैं चाहता हूं कि पूरी 1 साल तक जैन साइंस ऑफ फिजिक्स की एक सीरीज चलानी चाहिए, तो समझेंगे। नहीं तो नहीं। अभी आप तो बोलते हो इलाबेन जी, आप तो दोनों हाथ से करते हो, लेकिन यहाँ पर ये हमारे चोरडिया जी चाय छोड़ते नहीं है। बादाम खा रहे हैं, बादाम खाना इनको पसंद है, लेकिन चाय छोड़ना पसंद नहीं है। मैं समझाऊं तो किसको समझाऊं? फिर कोई तो चाहिए ना। अब जैन साहब बहुत बुजुर्ग है, समझे कि नहीं? कभी बोलते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, अब मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, ये स्पर्श, स्निग्ध स्पर्श तो अपने आप में परमाणु में तो उसकी प्रॉपर्टी है। कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, औदारिक वर्गणा हो, श्वासोश्वास भाषा कोई भी हो, कुछ ना कुछ प्रतिशत प्रमाण में स्निग्ध स्पर्श के कारण जुड़ करके ही वर्गणा बनती है। नहीं तो वर्गणा बन ही न सके तो सभी परमाणु स्वतंत्र स्वतंत्र, बिखरे बिखरे ही रहेंगे, तो वर्गणा कहलाएंगे ही नहीं कभी वो। बोलिए विभा में, एक ही वाक्य है। हाँ, जी। सर जी, सभी परमाणु के अंदर कुछ प्रतिशत स्निग्ध स्पर्श है, इसीलिए वो जुड़कर वर्गणा बनती है। नहीं तो वो एक एक परमाणु में ही अस्तित्व में रहते। एक एक परमाणु के रूप में तो अनंत अनंत परमाणु तो है ही है। तब वो वर्गणा बनेंगे कब बनेंगे? ये स्निग्ध स्पर्श की गुणवत्ता कम ज्यादा मात्रा बढ़ने पर ये परमाणुओं का समूह बनता है, तब वर्गणा कहलाती है। लेकिन ये कौन से परमाणु? स्निग्धता का मतलब कोई भी किसी के साथ मिल जाए ऐसा नहीं। समान गुणधर्मी परमाणु इकट्ठे होंगे तब वर्गणा। तो उसमें भाषा वर्गणा बनने वाले परमाणु मनोवर्गणा में आ जाए तो गुणवत्ता बदलनी पड़ेगी। मनोवर्गणा वाले परमाणु भाषा में चले जाए तो औदारिक वाले कार्बन में आए, कार्बन वाले औदारिक में जाए। जब उनके गुणधर्म बदलेंगे तो वर्गणा का फॉर्म नहीं होगा। फिर समान गुणधर्म वाले इकट्ठे होकर एक शरीर की स्निग्धता में आकर के फॉर्म होगे, तब जाकर एक वर्गणा बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। चलो, अब उसमें जाएंगे तो फिर तकलीफ होगी और लंबा हो जाए। अब क्या हुआ यहाँ पर,
ऐसे पूरे लोक के अंदर अनंत परमाणु है। अब यहाँ जो गए सिद्ध है, अब ये सिद्ध यहाँ पर है और यहाँ पर भी अनंत परमाणु कार्बन वर्गणा के है, सब सब जगह पर है। अब इनके अंदर क्या है? इनके अंदर अपनी स्निग्धता जो है वो बरोबर है। ये स्निग्धता इनके अंदर बनी हुई है, कोई ना नहीं है। ख्याल आया? अब ये इनके साथ क्यों नहीं चिपक रहे हैं? और यहाँ पर आते आते यही जो है हमारे साथ, ये हमारी आत्मा अगर है तो हमारी आत्मा के साथ ये क्यों चिपक जाते हैं? ये परमाणु जो है, जो परमाणु यहाँ पर है कार्बन वर्गना के, वे ही परमाणु यहाँ पर ये है। अब इसको क्या कहना है? ये कार्बन वर्गना है। यहाँ पर ये भी, इनके पास भी कार्बन वर्गना ही है। तो कार्बन वर्गना जब फॉर्म हो गई, इसका मतलब दोनों की प्रॉपर्टी एक समान है। अब आप इसको लीजिए या इसको लीजिए, दोनों की प्रॉपर्टी दोनों कार्बन वर्गना के रूप में है, तो दोनों की प्रॉपर्टी समान है। अब ये जो है यहाँ पर ये हो और ये आत्मा लेकर के इसको चिपक रहे हैं और इसको चिपक करके एक रस बन रहा है। अब इसको बिल्कुल ही नहीं चिपक रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है सब। चलो, अब आपको समझ में आ रही है बात। कर्म बनने के लिए, कर्म बनने के लिए क्या होना जरूरी है? बंध। अब यहाँ पर जो प्रक्रिया आप समझते हो, इस प्रक्रिया को आप समझेंगे तो ख्याल आएगा कि इसके अंदर क्या होना है। हाँ क्या नहीं बात है कृष्णा। अब ये संबंध जो है वो किसका किसके साथ है? विपुल जी जरा देखिए, ध्यान रखिए। अब संबंध हमेशा जो है दो के अंदर होता है। इधर एक पदार्थ ये है, इधर दूसरा पदार्थ ये है। ऐसे दो पदार्थ हो तभी संबंध होता है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर आपको देखा है संबंध हमेशा दो का हो, मिनिमम दो चाहिए। दो, तीन, चार, पांच कितने भी हो, लेकिन मिनिमम तो दो होने चाहिए, समझे कि नहीं? नहीं तो कैसे होगा? तो यहाँ दो पदार्थ कौन से चाहिए, ये भी बात ध्यान में लो। दो हो गए, अब दो समान पदार्थ चिपकेंगे या दो समान गुणधर्मी पदार्थ चिपकेंगे या दोनों परस्पर विरोधी गुणधर्म वाले पदार्थ चिपकेंगे? मेहता जी बोलो जल्दी। आपने ऐसा बताया कि दो पदार्थ, संबंध के लिए दो पदार्थ चाहिए, तो हाँ, दो पदार्थ समान गुण धर्म वाले चिपकेंगे कि दो पदार्थ विपरीत गुण धर्म वाले चिपकेंगे कि दो एक ही जैसे पदार्थ होंगे वो चिपकेंगे? इसका अर्थ क्या हुआ? दो समान गुणधर्म वाले दो आत्मा होंगे, एक आत्मा दूसरे आत्मा के साथ चिपक जाएगी, बंद हो जाएगी, एक रस बन जाएगी? नहीं। नहीं अब दूसरा कौन है? विरुद्ध गुण धर्म होना अनिवार्य है। तो विरुद्ध गुण धर्म वाला पदार्थ कौन है? आत्मा से सर्वथा विरुद्ध गुण धर्म वाले आकाश, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, पुद्गल सभी है, चारों है। क्या आकाश आत्मा के साथ चिपक जाएगा? क्या धर्मास्तिका आत्मा के साथ संबंध कर लेगा? क्या अधर्मास्तिकाय द्रव्य आत्मा के साथ बंध संबंध कर लेगा? जी नहीं। क्यों नहीं करेगा?
वे आत्मा से विरुद्ध गुणधर्म वाले होते हुए भी उनके अंदर स्निग्ध स्पर्श वाली योग्यता नहीं है। क्या लाया? विरुद्ध गुणधर्म वाले द्रव्य होना जितना जरूरी है, उतना ही सामने विरुद्ध गुणधर्म वाले द्रव्य में और सामने परस्पर जिसमें चिपकने वाली वस्तु और जिसको चिपकना है उस वस्तु, दोनों के अंदर योग्यता पात्रता होनी जरूरी है। गुंद में चिपकने की योग्यता है, लेकिन गुंद प्लास्टिक को नहीं चिपकेगा, दो प्लास्टिक को नहीं चिपका सकेगा, सोचिए आप। तो वहां पर उसके लिए अनिवार्यता आ गई कि भाई किन पदार्थों को जोड़ेगा ये। तो दो आत्माएं नहीं चिपक सकती, आत्मा आकाश के साथ नहीं चिपक सकती, आत्मा आत्मा के साथ नहीं चिपक सकती, आत्मा धर्मास्ति काय के अधर्मास्ति काय के, क्योंकि इन चारों में कहीं स्निग्धता नहीं आ रही। नंबर एक, इन चारों में कोई स्निग्ध स्पर्श ही नहीं है। नंबर दो, इन चारों के परमाणु विभाजित होकर अलग होते ही नहीं, कौन किसके साथ जाकर चिपके। दोनों तरफ से इनके अंदर वो योग्यता नहीं है। अब क्या है यहाँ पर? पदार्थ विरुद्ध गुणधर्म वाले होते हुए एक में स्निग्धता इतनी है कि वो योग्य बन गया है, चिपकने योग्य। ख्याल है? जब तक ऐसे रॉ मटेरियल के रूप में सिर्फ कार्बन वर्गना ही है, वहां तक वह अपने आप कर्म नहीं बनती है। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों के साथ बंध संबंध होकर एक रस होंगे, तभी कर्म संज्ञा बनेगी, नहीं तो कर्म संज्ञा बन ही नहीं सकती है। बोलिए शेठ जी। हाँ, पम्मी बेन शेठ, जस्ट रिपीट द सेंटेंस। कार्बन वर्गना आत्मा के साथ उसकी स्निग्धता के कारण ही चिपक सकती है, नहीं तो नहीं चिपक। चलो, कौन बोल रहे हैं साहब? प्रमोद जी बोलना है, बोलिए। जी महाराज साहब, कार्बन वर्गना रॉ मेटेरियल फॉर्म में रहेगी तो उसे कर्म संज्ञा नहीं कहेंगे। कार्बन वर्गना जब आत्मा के प्रदेश के साथ एक रस होकर एक संबंध करेगी, रसीकरण करेगी, तभी कर्म संज्ञा कहेंगे। हाँ, अब ये भी तो है ना साहब। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? आत्मा है और परस्पर विरोधी गुणधर्म वाले परमाणु। ये परमाणु रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन वर्गना में इतनी स्निग्धता वाले बने हुए हैं, अब ये रेडी है। क्या कहना है इसको? रेडी टू ईट जो है भाई, इधर जो है गेहूं का आटा भी था, शक्कर भी थी, घी भी था, सब कुछ रॉ मटेरियल के रूप में अलग अलग थे। अब इनको सबको इकट्ठे करके शीरा बनाया गया, हलवा बनाया गया। अब वो रेडी टू ईट खाने योग्य है। अकेला आटा डब्बे में से लेकर खाया नहीं जाता है। यहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में अब किसके अंदर वो योग्यता है? तो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु चाहे 14 राज लोक के अंतिम भाग में लोकांत में रहे, तो भी वर्गना के अंदर स्निग्ध स्पर्श की योग्यता पूरी पड़ी हुई है। वही कार्बन वर्गना 14 राजलोक के किसी भी कोने में जाइए, अपनी योग्यता स्निग्ध स्पर्श के आधार पर बनो बरोबर बना करके सर्वत्र फैली हुई है। सर्वत्र रहते हुए ये स्निग्ध स्पर्श वाले कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आकाश को भी नहीं चिपकते, धर्मास्तिकाय को भी नहीं चिपकते, अधर्मास्तिकाय को भी नहीं चिपकते, और सिद्ध आत्मा को भी नहीं चिपकते। अब इसका मतलब क्या हुआ? पुद्गल परमाणु में उनकी स्निग्धता है, वो कोई गलत है क्या? वो कोई कम है क्या? जी नहीं, पूरी है, वो पूरी है। डब्बे के अंदर रहे हुए
आटे के अंदर और घी के साथ शक्कर के साथ घुल कर मिलकर एक रस बने हुए आटे में और दो में फर्क है कि नहीं है? डब्बे में पड़ा हुआ आटा कैसा है और ये घी और शक्कर में घुल करके एक रस बन करके ये बना हुआ आटा, अब क्या पर्याय बदल गई? अब आपको वो आटा नहीं कहना है, अब शीरा कहना है। डब्बे में था तब आटा ही कहना है ऐसा। तो यहाँ वर्गणा एक ऐसी चीज है कि 14 राजलोक में सर्वत्र एक समान एक जैसी सरीखे गुणधर्म वाली ही बनकर रहती है, चाहे मैं लूं, चाहे आप लो, चाहे कोई ले। क्योंकि वर्गणा मतलब क्या? जीवों को उपयोग में आने वाले परमाणुओं का समूह। आ रही है बात ध्यान में? बोलो हंसाबेन, बोलो। तो देख लो, जीवों को उपयोग में आने वाले समान गुणधर्म वाले परमाणु बनी हुई वर्गणा। परमाणुओं का समूह वर्गणा किसको कहते हैं? परमाणुओं जब का तक समूह। वर्गणा न बने, सिंगल परमाणु रहेंगे वहां तक जीव के उपयोग में नहीं आएंगे। सिंगल की बात तो क्या करते हो, अनंत का ग्रुप नहीं बने और कुछ कम पड़ गए ऐसे परमाणु, वो अग्राह्य होकर के जीव के लिए काम नहीं आएगी, जीव लेगा ही नहीं, ग्रहण ही नहीं करेगा। मम्मी जानती है कि जब तक आटा घी गुड़ साथ के सेक करके पूरा नहीं हो जाए वहां तक उसको शीरा नहीं कहा जाएगा, वहां तक नहीं खिलाया जाएगा, परोसा नहीं जाएगा सा। वो मम्मी को मालूम है कब शीरा बनेगा, कब वो परोसा जाएगा, मतलब कब खाने योग्य बनेगा। तो मम्मी क्यों नहीं मैं परोस रही है? उसकी प्रोसेस प्रक्रिया पूरी न हो जाए वहां तक नहीं। क्या लाया? यहाँ वर्गणाएं क्या है भाई? ये वर्गणा बनती अपने आप है, लेकिन बनी बनाई वर्गणा सभी आत्माओं जीवात्माओं के लिए उपयोग में आएगी, काम में आएगी। और जीवात्माएं लेकर के उनको जो है अपनी तरह से उपयोग करेंगे, तब जाकर के वो वर्गणा के फॉर्म में रहेगी साहब। लेकिन अब वर्गणा का उपयोग अगर जीव कर रहा है, कर लेता है, अब वर्गणा वर्गणा के रूप में नहीं रहे। अरे भाई ये सब छोड़ के ही चले जाते हैं। विपुल जी, स्मिता, विपुल जी, स्मिता बहन जी, कोई तो ध्यान दीजिए भाई साहब। श्याम जैन आपका नाम लिखा है, प्लीज आप म्यूट रखिए, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है सब। क्या करें, मैं क्या कर सकता हूँ? अब जो संचालन करने वाले जैन फाउंडेशन वाले हैं। श्याम जैन जी आप म्यूट रखिए, बंद रखिए आपका। अब तो यहाँ पर आपने ये देखा, इससे आपको ये समझना है यहाँ पर ये वर्गणा जो है जिस तरीके की है, अब ये आपको क्या देखना है? संबंध। चलो, संबंध का अर्थ क्या बोलेंगे आप? किसको बोलेंगे? क्या संयोग होता है यह संबंध है? क्या बंध होता है इसको संबंध कहना है? क्या स्पर्श होता है इसको संबंध कहना है? बोलिए साहब, क्या जुड़ना? बोलिए मेहता जी, बोलो, अब चारों के क्या अर्थ करेंगे? जी नहीं साहब, संयोग बंध, संबंध बंध जो होता है उसे कहेंगे, संयोग भी बंध हो तो उसको संबंध भी कहेंगे, दोनों को कहेंगे। जुड़ना मिलना घुलना को संबंध नहीं कह सकते, या स्पर्श को भी संबंध नहीं कह सकते। क्यों नहीं कहेंगे? कह सकते सबको। क्यों नहीं कहेंगे आप? खाली स्पर्श को संबंध कैसे कहेंगे सर? अरे भाई क्यों नहीं कहेंगे साहब? हाँ, स्पर्श तो होता ही होगा। फिर बोलिए जैन साहब, बोलिए जल्दी। महाराज साहब, आपने लास्ट टाइम बताया था संबंध तीन तरीके का है: स्पर्श संबंध, संयोग संबंध और बंध संबंध।
स्पर्श संबंध तो सिर्फ सिर्फ स्पर्श होता है, जैसे सिद्धात्मा में स्पर्श हो गया वर्गणाओं का। संयोग संबंध है जैसे चाइल्ड और मदर का है। चाइल्ड मदर की कोख में रहता है 9 महीने, उसके बाद वो संयोग खत्म हो जाता है। बंध संबंध होता है एक रस, जैसे आत्मा, जैसे आपने शुगर डाल दी दूध में तो वो बंद हो गया। ऐसे ही ये पुद्गल परमाणु कार्बन वर्गना के आत्मा के साथ एक रस होकर चिपकते हैं, वो बंध संबंध होता है। चलिए साहब, अब देखिए आप इसका निषेध करेंगे, दो का जुड़ना, दो का मिलना, दो का घुलना। हाउ कैन यू डिनाई दैट? पहले यहां पर आपको ये देखना है, आइदर द इन्वॉल्व और टू डिसॉल्व। बोलिए चोटिया जी, क्या फर्क है? महाराज साहब क्या है कि डिजॉल्व होने से तो वो महाराज साहब घुल मिल गया ना, और इन्वॉल्व अलग हो गया। तो भाई संबंध किसका हुआ है? संबंध कैसा हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, संबंध तो हुआ महाराज, जैसे अपने बस श्वास बस। हाँ इन्वॉल्व अरे भाई साहब, इन्वॉल्व हुआ तो भी संबंध हुआ, संबंध हो गया। डिसॉल्व हुआ तो भी संबंधी है। फर्क क्या है? संयोग हुआ तो भी संबंध है क्या? लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, आपको ये ध्यान देना है। अरे भाई साहब, बार 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 ऐसे होगा, कैसे चले? उमेश जी आपका म्यूट रखिए। उमेश जी, बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो, अब किसका किसके साथ कैसे होगा, यहाँ पर आपने सही बताया जय साहब। अनंत सिद्ध आत्माओं के साथ वहां भी कार्बन वर्गना है और स्पर्श संबंध है, स्पर्श हुआ है। ख्याल है कि नहीं? ले तो स्पर्श से क्या होगा? अब स्पर्श से कर्म बनेगा क्या? संयोग मात्र से कर्म बनेगा या बंध होने से कर्म बनेगा? ख्याल है? तो यहां पर आपको क्या सा, ये जुड़ना, ये मिलना जो है, इससे कर्म नहीं बनता है। आया ख्याल में? अब ये जो है घुलना हो, अब घुलना हो और फिर जाकर के बंध हो, तब कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मैंने आपको बताया था कि जब कर्म बने, ये क्या है इधर देखिए, ये क्या है, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है। अब ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, अब इनको अभी आप कर्म संज्ञा देंगे क्या? नहीं देंगे। डब्बे में पड़ा है, वहां तक आटा है, ये आत्मा से न संबंध हुआ है, बंध संबंध नहीं हुए, वहां तक स्वतंत्र है, वहां तक कार्बन वर्गना है। लेकिन ये आकर के अब जिस आत्मा के साथ में ये इधर आए, ये खुद होकर चलकर नहीं आए हैं। अब आत्मा ने इनको ग्रहण करने के लिए खींचा है, खींच करके लिया है, इसका नाम आश्रव है ये। अब यहाँ आश्रव की प्रक्रिया में क्या हुआ, ये अब इनको तो भाई साहब खींचते ही, अब आत्मा को ये मालूम होना चाहिए कि इनके अंदर स्निग्ध स्पर्श अन्य सातों प्रकार की वर्गणा से ज्यादा प्रमाण में स्निग्ध स्पर्श है। और वो ऐसा स्पर्श है, ऐसा स्निग्ध स्पर्श है कि वो आत्मा ग्रहण करे तो निश्चित चिपक करके ही रहेगा। पानी में वो स्पर्श नहीं है कि हम पानी में हाथ लगाए तो चिकने हो जाए, स्पर्श हो जाए, अब छूटे ही नहीं। लेकिन आप फेविकॉल में, रोलाइट में अगर हाथ टच कर देंगे तो वो चिपक जाए। उसके अंदर वो स्निग्धता बनी हुई है ताकि वो आत्मा प्रदेशों के साथ इतने जल्दी से चिपक जाए। अब आत्मा को अगर ये ध्यान में है तो नहीं लेना चाहिए भाई साहब। अब सिद्ध आत्मा क्यों नहीं ग्रहण करती और ये संसारी आत्मा क्यों ग्रहण कर लेती है? बोलिए चोटिया जी, क्या फर्क है?
हमारे साथ सिद्ध आत्मा तो अब तो क्या, सिद्ध आत्मा के तो अब कोई आश्रम होता ही नहीं है, शरीर नहीं है, संसारी आत्मा का आश्रम होता है। अब आप एक माला गिन लेना। चलो, और किसको बोलना है? मीना बहन जी बोलिए। Because it has rag dvesh. So राइट, that. वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी। संसारी आत्मा जो है, अब वो राग द्वेष करेगी। सिद्ध आत्मा में राग द्वेष है ही नहीं साहब। अब वो राग द्वेष कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए बाजू में पड़े हुए हो, स्पर्श किए हुए तो भी ग्रहण नहीं करेगी। अब राग द्वेष करने से क्या होता है? बोलिए साहब, ये मेहता जी बोलो पहले। राग द्वेष करने से कामण वगैरह के पुद्गल खींच के चले आते हैं और आत्मा प्रदेश के साथ जुड़ के एक मूल होकर एक रस हो जाते हाँ, हैं। ये राग द्वेष करने से आत्मा में भाव स्निग्धता आती है, और पुद्गल परमाणु में उनके खुद के स्निग्ध स्पर्श से जो है, तो दोनों के अंदर योग्यता, ख्याल है कि नहीं, जिसको हम ये नाम दे रहे हैं योग्यता। अब ये योग्यता कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं में नेचुरल जो है पड़ी हुई है, क्योंकि वो उसके गुणधर्म है, परमाणु का ही गुणधर्म है स्निग्ध, इसलिए उसमें तो बरोबर पड़ी हुई है, बनी हुई है। इसमें नहीं थी, ख्याल है, आत्मा में नहीं थी। अब ये आत्मा खुद हो करके, अब ये खुद राग द्वेष क्यों करता है भाई साहब? क्यों करता है? आत्मा को अपने गुणों से विपरीत होकर बाहर जाने का रास्ता सिर्फ राग द्वेष करने का एक ही है। बोलो विभा बहन, ध्यान में आ रहा है? नहीं, चलो धन्यवाद, अच्छी बात है। प्रमोद जी बोलिए। नहीं माँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। माँ जी, हालो, તમે એકલા ડાયા થાઓ। नहीं, चलो नाटा जी बोलना है आपको? कोई नहीं, चलो जैन साहब बोलिए, फिर टाइम चला जाएगा। महाराज साहब, आपने कहा कि आत्मा जब राग द्वेष करती है तो विपरीत आचरण है, उसके अंदर ये योग्यता हो जाती है स्निग्धता की। आत्मा को अपने गुणों से बाहर जाने का एक राग ही द्वेष। रास्ता है राग द्वेष करना। ये राग द्वेष ही आत्मा को स्वगुणों से विपरीत आचरण करा के बाहर ले जाती है। हम्म। अब वो जैसे ही बाहर जाएगी कि बाहर तैयार बैठे हैं। चूहा बाहर निकला बिल से कि बिल्ली तैयार है, इतनी सी देर है, समझे कि नहीं? तो सिद्ध आत्मा में क्या है भाई साहब? सिद्ध आत्मा स्वगुण रमणता में अनंत काल रहते हैं। अब उनको विपरीत रूप में राग द्वेष करने के लिए जो कर्म चाहिए वो नहीं है। जो राग द्वेष करने के लिए कर्म चाहिए वो उनके पास नहीं है, वो कर ही नहीं सकते हैं। अब ध्यान से सुनना चौड़िया जी, फिर आप बोलोगे नहीं, कभी मेरे, मैं तो चला गया और वहां मुझे पसंद नहीं आया, वापिस आना है तो क्या करूंगा? मैं तो चला गया, मोक्ष में तो चला गया कोई भी, अब वो वहां उसको अनुकूल नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो अब क्या करूं मैं? नहीं नहीं था, मेरे को तो नहीं रहना, अब चलने जाना है ऐसा। अब ये सब बातें कब हो रही है? ये सब बातें क्यों हो रही है, ऐसे विचार? अब क्या उसको वहां पसंद आना है, क्या पसंद करना है, क्या पसंद नहीं करना है क्या उसके साथ? वहां लोकांत है, ये लोकांत है, ये सिद्ध शिला ऊपर उनको रहना है। अब नहीं 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 साहब, मैं चला तो गया लेकिन अब वहां मेरे को तो बैठने को भी जगह नहीं मिल रही है। मैं जैसे तैसे करके एक साल तो रह गया, बैठने की जगह नहीं है, तो मैं तो थक गया भाई साहब, नहीं चलो मुझे तो वापस जाना है, मैं तो चला जाऊं, वापस चला जाओ संसार। अब ये सब बातें क्या है भाई साहब? अब बैठना किसको होता है? जिसके पास शरीर है उसको बैठना है। तकलीफ किसको होने वाली है भाई साहब? अब वहां इतनी जगह में 45 लाख युग में अनंत है, किसी के पास भी शरीर नहीं है, कोई भी बैठने के लिए उतावला नहीं है।
किसी को नहीं सोचना है, बैठना है कि खड़े रहना है, कि ये बाजू वाला है कि ये है ये है। अरे भाई सब कुछ भी नहीं। अब ठीक उससे सारे विपरीत भाव यहाँ है। मैं भी ज्ञान दर्शन आदि गुण वाला हूं। हम सभी आत्माएं, सब आत्माएं, ये सब अंदर अंदर जो है आप देखेंगे भाई सबके पास जो है अपना ज्ञान दर्शन आदि गुण तो सबके पास है, कोई ना थोड़ी है। लेकिन अब मुझे मेरे ज्ञान योग से विपरीत भाव में वर्तन व्यवहार कराने वाला ये जो मोहनीय कर्म है, अब इसकी ब्रांच के अंदर जो है राग भी है, द्वेष भी है। ये राग द्वेष क्लेश कसाय कराता है, आत्मा को स्व गुणों का भान भुलाकर बाहर का आकर्षण खड़ा करता है। आप घर में बैठे हो, आपके आपके फ्लैट में से बाहर देखना है तो खिड़की खोलनी की नहीं। वो खिड़की जो है ना वो दोनों तरफ के बीच में देहली में है। या तो बाहर वाला आपकी खिड़की से आपके अंदर आपको देख पाए, या आप अपने अंदर से सामने वाले को खिड़की खोलने पर देख पाएंगे। ये राग द्वेष विपरीत कसा है। तो ये क्या करता है, भाव स्निग्धता अंदर निर्माण करता है आत्मा प्रदेशों में। अब इधर ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, इधर से ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु स्निग्धता लेकर आए, स्निग्धता वाले बने हुए हैं, ख्याल आया कि नहीं। और ये इधर आकर के आत्मा के साथ ये जैसे आकर के इसके साथ जुड़े, तो ये राग द्वेष कसाय ये इसको खींच कर ले करके अब इसमें दोनों को, क्योंकि अब राग द्वेष कसाय करना है और फिर विपरीत राग द्वेष कसाय से तो करना है, तो क्या करेगा। इधर ध्यान से समझिए, जब आत्मा को राग द्वेष कसाय करना है तो पहले उसकी बुद्धि मारी जाएगी, पहले उसकी ज्ञान दशा वो विपरीत हो जाएगी, उल्टी चलेगी, और तब जाकर के वो उल्टा सुल्टा बोलेगा, ख्याल आएगा नहीं। वो उसको राग द्वेष कराएंगे। मतलब राग द्वेष का मतलब ये हुआ ज्ञान दर्शन को विपरीत भाव में प्रकट करना, इसको कहते हैं राग द्वेष। तो ये आ गया विपरीत भाव की स्निग्धता, ये इसको लेकर के अब जो है क्या होगा, अब ये संबंध होगा कि बंद होगा। बोलिए चौड़िया जी, ये क्या होगा। हाँ हमारा संबंध संबंध बंद होगा कि संबंध होगा, संयोग होगा कि बंध होगा, स्पर्श होगा कि क्या होगा। ये जुड़ेंगे, घुल मिलेंगे या घुलेंगे, अब क्या होगा पहले ये देखना है आपको। अब योग्यता तो इसने बना दी, समझे कि नहीं। तो ये जैसे यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आपको लग रहा है पहले संयोग। अब ये संयोग भी क्या सिर्फ स्पर्श का रहेगा, ये सब बंध की बात है, बंध के प्रकार। अब बंध का फिर आगे चल करके कैसा होगा, तो यहां तीसरे स्टेज पर आकर के ये बंद हुआ। अब बंद के अंदर क्या होगा, अब बंद होने की प्रक्रिया मतलब क्या, इसकी बात करो पहले। तो बंद होने की प्रक्रिया, इसका मतलब कि ये चार बातें अंदर निर्माण करे, तैयार करे सब। एक प्रकार के अंदर ये प्रदेशों के साथ जुड़े, दूसरे के अंदर प्रकृति बदले, तीसरे के अंदर रस निर्माण करे, और चौथे के अंदर वो स्थिति तैयार करे। ये चारों प्रक्रिया हो जाए, अब आप कहेंगे कि हाँ साहब ये प्रक्रिया अंदर पूरी हो गई। अब ये चारों प्रकार बनने के बाद अब आप इसको कर्म ऐसी संज्ञा दे सकेंगे। आगे बात ध्यान में।
चलो बोलिए, समझ करके बोलना है। मनीषा बहन जी बोलिए। जी गुरु जी, जब ये परमाणु पुद्गल परमाणु प्रदेश से जुड़ जाएंगे आत्मा के, प्रकृति बदल जाएगी, रस तैयार होगा, स्थिति तैयार हो जाएगी, चारों प्रकार बनने पर ही कर्म संज्ञा दी जाएगी। ये जो चारों प्रकार बन रहे हैं वो यहां नहीं हो रहे हैं, वो यहां नहीं हो रहे। इधर ध्यान दीजिए। तो क्या होगा जब संयोग के अंदर ये चारों प्रोसेस नहीं हो रही है, तो मात्र संयोग से कर्म नहीं बनेंगे, स्पर्श मात्र से कर्म नहीं बनेंगे, क्योंकि स्पर्श सिद्धों को भी हो रहा है, स्पर्श आकाश को भी हो रहा है, स्पर्श धर्मास्तिकाय को भी हो रहा है, अधर्मास्तिकाय को भी हो रहा है, कर्म नहीं बनेंगे। ख्याल आया आपको? क्यों नहीं बनेंगे? कि ये जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है, ये उसके साथ ही बंध सकते हैं कि जिसके साथ में ये प्रदेश प्रकृति रसबंध स्थितिबंध चारों की विकृति हो। इधर देखिए, ये करने वाला कौन है? डब्बे में से आटा लेकर के शीरा बनाने वाला कौन है? अपने आप क्यों नहीं बन जाता है? कार्बन वर्गणा अपने आप क्यों नहीं कर्म बन जाती है? नहीं बनेगी। कार्बन वर्गणा को ले करके इस चारों प्रक्रिया को करने वाला कर्ता चाहिए। आटा को डब्बे में से आटा लेकर घी गुड़ शक्कर के साथ एक रस करके तैयार करने वाली घर में मम्मी चाहिए, तब वो शीरा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा सर। आप ये देखिए, आप बोलेंगे संयोग या आप बोलेंगे संबंध। अब इसी को हम अगर लेते हैं मात्र, ये लीजिए साहब, ये दूध है और दूध के अंदर हमने यहाँ पर जो है रेती डाली, दूध के तपेले में रेती डाली, संयोग हुआ कि नहीं हुआ? संयोग तो हो गया, ना तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब दूध मीठा होगा क्या? अब दूध तो मीठा नहीं होगा। प्रक्रिया कहाँ हुई है? संयोग का निमित्त यह है, दूध के अंदर नीचे तलिए पर ये रेती पड़ी है, संयोग संबंध बना हुआ है, पड़ी है सो पड़ी है। अब क्या करेंगे आप? क्या फायदा होने वाला है? जी नहीं। अब आप यहाँ पर क्या डालना चाहिए था? आपको ये शक्कर का कण कण डालना है। ये जो शक्कर आप डालेंगे तो जाकर के दूध मीठा होगा। लेकिन शक्कर का भी जब तक संयोग ही रहेगा वहां तक मीठा नहीं होगा। लेकिन वो जाकर के शक्कर अंदर बंद संबंध से दूध के सभी प्रदेशों में घुल मिल करके एक रस बन जाए, तब जाकर के बनेगा, तब दूध मीठा हो जाएगा। हाँ, हमारा सा प्रश्न ये है कि जब क्या भावों में जब और क्या स्निग्धता हो जाती है और कार्बन वर्गना के उद्गल परमाणु आत्म प्रदेश की तरफ खींचे आते हैं, तो आत्म प्रदेश की ओर खींचे कैसे आ जाते हैं भावों की स्निग्धता से? ये राग द्वेष ने किया ना। जैसे राग द्वेष ने अपनी विपरीतता के कारण किया तब हो गई, नहीं तो नहीं होती। नहीं, राग देश की विपरीतता होने से वो खींचे कैसे चले आते हैं? तो राग द्वेष तैयार है ना फिर तो खींचने के लिए, वो खुद ही करेगा। अच्छा। राग द्वेष का साय तैयार हुए उनको, वो भाव में स्निग्धता मतलब वैसी योग्यता तैयार कर ली, अब वो बरोबर खींचता जाएगा। जैसे बस उसको करने की देर थी, जैसे ही उसने स्वगुण से विपरीत भाव किया तुरंत शुरुआत हो गई। अब कोई तकलीफ ही नहीं है भाई साहब। सिद्ध में क्यों नहीं बनी थी?
सिद्ध सिद्ध में में कोई क्यों राग द्वेष करना होता ही नहीं है। हाँ। हाँ, तो वो करते ही नहीं ना, तो उसमें वो कक्षा नहीं आए साहब, ये बात है विशेष। तो कार्बन प्रज्ञा तो अपने आप तो खींचकर नहीं आती है ना, और नहीं राग नहीं, द्वेष से खींचकर आ जाती है। आत्मा खींचेगा लेगा तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अभी आप बैठो, फिर आत्मा गुण में स्वगुण में रमणता करो, 10 मिनट करोगे तो कार्बन वर्गणा आपको टच भी नहीं करेगी। आप दरवाजा बंद करने के पहले घर में बोल दो कि मैं मेडिटेशन में ध्यान में बैठा हूं, कोई मत बुलाना, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन तो आपको, आप नहीं दरवाजा खोलकर सामने से जाके सबके बीच में बैठ करके बात करने लग गए, तो फिर कोई क्या करेगा। तो मार्शल, मैं राग द्वेष करूं और मैं कहता हूं कि मैं कार्बन प्रज्ञा को नहीं खींचूं, ये संभव नहीं है। नहीं नहीं, समुन्द्र में रह करके मछली पानी का स्पर्श किए बिना रहे, ये कैसे संभव है। हाँ। फिर समुन्द्र में रहने वाली मछली पानी से भीगी हुई रहेगी सब। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो वज्रायणम नमो लोए सब्ब साहुणम एसो पंच नमुकारो सब्ब पापपणासम मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली वन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां चैनं जयति शासनम्। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद।